नमस्ते बिहार और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी से, जहां एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। मामला झंझारपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार के मुताबिक 13 अगस्त की रात लड़की अपने घर के पास ही चापाकल पर थाली धोने गई थी। इसी दौरान घात लगाकर बैठे 4 युवकों ने उसे अगवा कर लिया और उसे इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया। परिजनों का कहना है कि रात भर उनकी बेटी गायब रही और अगले दिन सुबह घर के पास ही बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद उसे झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया। परिजनों के मुताबिक होश में आने के बाद पीड़ित लड़की ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत पर झंझारपुर थाने में 4 युवकों पर नाबालिग लड़की को अगवा करने और उसके साथ गैंगरेप के आरोप में नामजद केस दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले में अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है पुलिस को। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लड़की का मेडिकल भी हुआ और 164 बयान के लिए भी वो माननीय न्यायालय में गई है। और मेरी भी इस स्तर पर बातचीत हुई है। थानाध्यक्ष नेहा कुमारी के सामने मैंने उनके माता पिता के समक्ष बयान भी लिया है। इसमें यह भी बात प्रकाश में आई है कि जिस लड़कों को अभियुक्त बनाया गया इसमें कुछ लड़कों का उनके घरेलू संबंध भी रहे हैं, घनिष्ठ संबंध रहे हैं। उनके चचेरे भाई के साथ वो दोस्त रहे और काफ़ी घरेलू आना जाना था। और अप्रैल के माह में भी लड़की और इसमें एक लड़के का नाम जो है वो लोग एक साथ बाहर गए थे, जिसमें फिर देर रात्रि वो लोग लौटे, जिसका सामाजिक स्तर पर पंचायती की। तो काफ़ी कुछ इस मामला का खुलासा हुआ है और अब हम लोग इस स्तर पर छानबीन कर रहे हैं। और मधुबनी से हमारे सहयोगी अमित रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, जिन 4 लोगों पर पीड़िता ने आरोप लगाया है, क्या उनकी गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है या फिर पुलिस किस ओर अभी जांच कर रही है? ये अभी गिरफ्तारी सुनाली अभी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस की दबिश जारी है कि 4 लड़के फरार हैं और ये 4 जो पीड़िता के गांव के ही बताए जा रहे हैं और परिवार से काफी इन लोगों की नजदीकी भी बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल ये 4 अभी फरार हैं। पुलिस के पास अभी इन लोगों की कोई सुराग अभी तो फिलहाल नहीं मिल पाया, लेकिन ये एसडीपीओ का कहना है, जो झंझारपुर अनुमंडल के एसडीपीओ हैं, उनका कहना है कि पुलिस की दबिश जारी है और बहुत जल्द आरोपी सभी गिरफ्त में होंगे। और अमित, मेडिकल रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है, क्योंकि सब कुछ मेडिकल रिपोर्ट पर ही टिका है? सोनाली, आज पुलिस की माने तो आज बताया जा रहा है कि आज मेडिकल रिपोर्ट आ जानी चाहिए और उसके बाद ही ये भी पता चल पाएगा कि ये गैंग रेप का जो आरोप है वो है या अभी जो बस ये आरोपी है महज। तो ये आज बताया जा रहा है कि आज रिपोर्ट आ जाएगी। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में होंगे और इसके लिए नोटिफिकेशन 24 अगस्त को होगा और पहले चरण का चुनाव 24 सितंबर को होगा, जबकि 12 दिसंबर को आखिरी चरण का चुनाव होगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगी। बिहार में पंचायतों का कार्यकाल इस साल जून में ही खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव में देरी हुई। इस बार 6 पदों के लिए चुनाव होंगे, जिनमें मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होंगे। कुल मिलाकर 2,59,260 पदों पर निर्वाचन होना है। इनमें मुखिया के 8,387 पद, सरपंच के भी 8,387 पद, वार्ड सदस्य के 1,14,667 पद शामिल हैं। वहीं इसके अलावा पंचायत समिति सदस्यों के लिए 11,491 पद, जबकि जिला परिषद सदस्य के 1,161 और पंच के 1,14,667 पदों के लिए चुनाव होना है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इन पदों के लिए 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे और राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि पंचायत चुनाव से जुड़ी क्या वो 10 बड़ी बातें हैं। देखिए, बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होना है। जून में खत्म हो चुका है पंचायतों का कार्यकाल। वही देखिए, 2,59,260 पदों पर निर्वाचन होना है। पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए वोटिंग कराई जाएगी। वहीं चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा।
6 में से 4 पदों के लिए ईवीएम से वोटिंग कराई जाएगी। वहीं पंच और सरपंच पद के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। आपको बता दें कि चुनाव के लिए 1,80,000 ईवीएम की जरूरत है और कई जिलों में पहले ही ईवीएम पहुंच चुकी है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये चुनाव कराए जाएंगे। बिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय जिले का दौरा किया। हवाई सर्वेक्षण के साथ ही मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाके तक भी पहुंचे और शिविरों में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी हाल में आपदा पीड़ितों तक मदद में कोताही न बरती जाए। नदियां पूरे बिहार में उफान पर हैं। पटना से लेकर भागलपुर तक गंगा ने तबाही मचा रखी है। कई जगहों पर हालांकि जलस्तर में कमी आई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां गंगा के बढ़ते पानी से लोग बेहाल हैं। बाढ़ के गंभीर हालात के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय जिलों का दौरा किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद सड़क मार्ग से उन इलाकों तक पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे राहत कैंपों में जाकर सीएम ने व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम सबसे पहले भागलपुर जिले के नवगछिया पहुंचे और यहां अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रभावित लोग हैं, सबके राहत के लिए सारा इंतजाम किया जाएगा, हर तरह से। उसमें किसी प्रकार का कष्ट दिया जाएगा, हर तरह से दिया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों को सर क्या पसंद, हम तो समझ सबको मिलेगा, सहायता मिलेगी बाढ़। ये बार बार हम ये कहते रहे हैं कि आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं होने देगी। भागलपुर के नवगछिया के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने जीएन बांध का जायजा लिया। साथ ही भरतखंड हाई स्कूल में बाढ़ राहत केंद्र का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार सरकार के खजाने पर है, इसलिए किसी भी हाल में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों तक मुकम्मल राहत पहुंचाई जाए। देखते हैं कि इंतजाम क्या किया गया, ठीक इंतजाम है या नहीं, इसको देखना बहुत जरूरी है और हर दिन एक एक चीज की जानकारी लेना। तो आप जानते हैं हम लोग 2007 से जो आपदा प्रबंधन के लिए काम शुरू किया और ये भी कह दिया कि आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार सरकार के खजाने पर है। कई जगहों पर बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन लोगों को राहत मिलना चाहिए, यही हम लोगों का देखना पड़ता है, हर तरह से मदद। खगड़िया के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय का भी दौरा किया और वहां के बाढ़ के हालात का जायजा लिया। बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री ने आपदा का दर्द झेल रहे उन लाखों करोड़ों लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि विपदा की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों के साथ है। वैसे कई नदियों का जलस्तर कम हो चुका है, बावजूद इसके गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप अख्तियार कर रखा है, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ भागलपुर से आशीष रंजन, खगड़िया से दिग्विजय और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ राहत को लेकर राज्य सरकार पर हमला किया। हाजीपुर के दौरे पर आए तेजस्वी यादव ने बाढ़ पीड़ितों से मिलने नाव के जरिए पहुंचे और प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। तेजस्वी यादव ने बाढ़ राहत कार्यों में सेना की मदद लेने की अपील सरकार से की है। प्रधानमंत्री जी को टीमों भेजे हैं एक बार देखने के लिए कि क्या स्थिति है पूरे बिहार में, जहाँ जहाँ पानी बढ़ा है। कोई पूछने वाला नहीं, भाई किस बात का डबल इंजन का सरकार है, कोई ना है। मुख्यमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर है, खाली हवाई सर्वेक्षण। हवाई सर्वेक्षण का कोई नतीजा तो आना चाहिए, कोई बैठक का मीटिंग का नतीजा तो आना चाहिए। अब मवेशी का चारा नहीं है, लोगों को राशन नहीं है, लोगों को बीमारी की समस्या है, कोरोना महामारी है। वही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके, सेना का इस्तेमाल करके, एनडीआरएफ एसडीआरएफ का इस्तेमाल करके कम से कम हवाई वितरण, सूखा राशन घर घर छत छत पहुंचाना चाहिए सरकार को। और देखिए, बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर